और रखूँ इसमें? नहीं, काफ़ी है, चने की दाल काफ़ी है। रख लेते हैं थोड़ा और। पता चल रहा है बच्चे भी तो शाम को खा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है? और एक्स्ट्रा बना के रखना चाहिए। राइस है ऐसे ना, दीदी को अच्छे लगते हैं कुरकुरे राइस बना दिए मैंने। थोड़े बासी बच गए थे ना, तो इस तरह मैंने इसमें घी का छौंका लगा के थोड़ा जीरा डाल के बस इस तरह से है ना, ये थोड़ा जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं ना, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा आ जाता है। और देखिए यहाँ पे चटनी बना दी मैंने। पिछले ब्लॉग में मैंने आपके साथ वो किया था ना जिक्र कि मेरे बच्चों की डिमांड थी, टीना की डिमांड थी कि मम्मी फिर से ना तिल की चटनी बनाओ, तो फिर से मैंने तिल की चटनी बना दी। और उनको भी पसंद है तिल की चटनी, खा लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो भगवान से कामना करती हूँ कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। और इसी किचन से अधिकतर मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। तो खाना लगा दिया मैंने, तरुण का अपना लगा दिया है, क्योंकि टीना का तो है पेपर और वो तो पता नहीं कितनी देर में आएगी। फोन आया था उसका, अभी क्या बोला दीदी ने? 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे बाद आएगी। तो कुछ काम पड़ गया ना, इस वजह से वो थोड़ा देर से आएगी। तो मैं और तरुण नीचे बैठ के खाएंगे खाना, ठीक है तरुण? ठीक है। आजकल गर्मी है तो मैट लगा के नीचे बैठ के खाएंगे। और ये चावल मैं ले लेती हूँ, ठीक है? तो थाली में लगा दी तरुण, हम बनाएंगे अपनी थाली। और मुझे बासी राइस इस तरह से खाना अच्छा लगता है, इस तरह ना जैसे फ्राई कर लो। तो खाएगा? नहीं। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। आज है 23 तारीख और मॉर्निंग में मैंने सारा अपना काम फिनिश करने के बाद ना, अब मैं इधर बेडरूम में आ गई थी। मैंने कहा चलो बेडरूम की जो बेड शीट है ना वो गंदी हो रही थी, उसको मैंने हटा लिया था और मॉर्निंग में ही धो धा के छत के ऊपर डाल दिया। और अब यहाँ पे मैं नई बेड शीट बिछा दूँगी। तो तरुण भी आ गया, मुझे कह रहा है कि मम्मी आप इस तरह क्यों झुक रहे हो, आपके तो बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने कहा नहीं, अब मुझे आराम मिल गया है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर उसको बोल रही हूँ। पिल्लो भी लगा देते हैं, बेडशीट तो बिछा दी है। अरे यार यहाँ पे ना ये पिल्लो डालते समय देंगे तरुण यहाँ से ये फट गया पूरा अभी हाँ, मैंने इतने जोर से इसमें पिल्लो कवर डाला ना, ये सारा इसकी सिलाई उधड़ गई है। चलो थोड़ी देर में सिलूंगी मैं इसको ना। अब जो काम ये बोलते हैं ना कि थोड़ी देर में सिलेंगे, फिर वो वैसे ही छूट जाता है काम। वो फिर अब पता नहीं कब आएगी इसकी बारी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम भी करने हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो सुबह के ना 10 बज रहे हैं अभी, और मेरा जो है ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है। तो ख़त्म तो खैर कभी भी हमारे काम नहीं होते हैं। क्या है कि सुबह जैसे मैं उठी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया, टीना अपने कॉलेज चली गई, और उसके बाद मैंने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद उसको छत के ऊपर डाल दिया। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो मेरे लिए तो क्या गर्मी क्या सर्दी हुई है ना, कपड़े रोज ही बनते हैं धोने के लिए। और मेरी आदत ये है कि मैं ना डेली वो धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब आज के कपड़े मैं कल धोऊंगी। तो मेरे को ना अपने आप ही में अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है जब मैं वहाँ पे वो कपड़े देखती हूँ। तो बहुत कम चांसेस मतलब ऐसे होते होंगे जब मैं या बीमार रहती हूँ या कुछ तकलीफ़ होती है मुझे। बीमार तकलीफ़ एक ही बात है ना, तो इस वजह से मतलब धोती हूँ मैं नेक्स्ट डे। नहीं तो जब तक वो कपड़े धुलेंगे नहीं ना मेरे, तब तक मुझे बेचैनी सी लगी रहती है। और कुछ और काम भी करती रहूँगी तो ध्यान मतलब उन्हीं कपड़ों में रहता है कि क्यों नहीं धोए मैंने आज, क्यों नहीं धोए। तो एक शिफ्ट तो मैंने धो दी है, और एक शिफ्ट अब जैसे मैं नहाई तो वो वाले कपड़े मैंने अभी धोए नहीं। तरुण नहाया तो मैंने कहा चलो हम दोनों के कपड़े एक साथ धुल जाएंगे। तो वो मैंने टब में रखे हुए, तो अभी कपड़े थोड़ी देर में धोंगी, क्योंकि कपड़े तो एकदम से सूख जाते हैं। तो मैंने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे दिया बत्ती करने के बाद फिर जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, पानी पीते हैं, ब्लैक टी पीती हूँ मैं अपनी, तो भूख लगी जाती है ना। इतना वर्क करने के बाद झाड़ू पोछा सब कुछ इधर उधर दौड़ो। तो तरुण अब कर रहा है अपना नाश्ता, और अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और कल चटनी बनाई थी ना, वो भी मैंने फ्रिज में रख ली थी। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मतलब समर में चटनी खाना पसंद है। बच्चों को क्या, हम सभी को अच्छा लगता है चटनी खाना ना, वो भी तिल की कभी टमाटर की, इस तरह से बनाते रहो। तो तरुण यहाँ पे आया दरवाजे की, मम्मी ये मतलब चटनी का है। तो मैंने वो फ्रिज के अंदर रख ली थी, तो निकाल लिया उसने। वो बैठ के अपना सिटिंग रूम में
ब्रेकफास्ट कर रहा है और अब मैं थोड़ी देर जाऊंगी वो पढ़ने, बुक पढ़ने। तो चलिए भागवत गीता पढ़ती हूँ ना मैं आजकल, और कब से मैं पढ़ रही हूँ ना, वही होता है कि जैसे रूटीन में आए हुए रहते हैं ना, और बीच में अगर उस चीज़ को आप पढ़ोगे तो फिर छूट जाती हैं वो चीज़ें। तो जैसे स्टार्ट करो तो उसको मतलब एंड तक ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं मतलब अभी तो मैंने आधी भी नहीं पढ़ी है, तो पढ़ती हूँ मैं अभी ना, ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, जैसे 2-2, 3-3 पन्ने, कभी 4-4 पन्ने, 5-5 पन्ने, जैसे जैसे वो रहती है ना शक्ति पढ़ने की तो उस हिसाब से मैं पढ़ती हूँ। तो थोड़ी देर मतलब मैंने कहा चलो ये बेड शीट बिछाने के बाद मैं अब उधर जाके भागवत मतलब जो गीता है उसको पढ़ूँगी। तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ, और थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मतलब किस तरह से कहाँ पे बैठ के मैं पढ़ती हूँ, ठीक है ना। निकाल लेती हूँ मैं अपना आसन, ठीक है, आसन निकाल लेते हैं। अलमारी पे क्या लगा रखा बच्चों ने, इधर ही बैठ के पढ़ते हैं। और बिना चश्मे के तो मुझे भैया कुछ दिखाई भी नहीं देता है, जब तक चश्मा नहीं पहनूंगी ना तब तक कुछ नहीं दिखाई देता है। और मेरा बेटा कर रहा है मेरी ब्लॉगिंग, है ना तरुण? अभी कैमरा मैन मेरा बेटा बना हुआ है, बच्चे इसके ऊपर पढ़ते हैं ना, जैसे मैं बिछा के जैसे इसके ऊपर। तो भी पढ़ा कर, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम सबको पढ़नी चाहिए किताबें, ये करूँ। ये देखिए मैं ना जैसे वो जितने पेज मुझे पढ़ने होते हैं ना उतने पेज पढ़ने के बाद ये निशान लगा देती हूँ मैं ना, इजी रहता है फिर कि हाँ भाई हमने यहाँ तक पढ़ा, और उसके बाद मैं ऐसे इस तरह से बंद कर देती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे फिर उसी तरह से मतलब यहाँ तक कल पढ़ा मैंने, यहाँ तक मैं निशान मारा, बस अब मैं यहाँ से पढ़ूंगी और कितने पेज पढ़ पाती हूँ उस हिसाब से फिर मैं निशान लगा के हल कर देती हूँ किताब को। तो चलिए पढ़ लेती हूँ मैं ये बुक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।